प्यार, प्रेम और भाईचारे का एहसास है इस गांव में। चलिए जानते हैं क्या कुछ खास है इस गांव में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राम जी की। मैं हूं शमशेर सिंह और आज हमारी टीम पहुंची है झज्जर जिले के आसोदा गांव में। चलिए जानते हैं इस गांव की कुछ खासियतों के बारे में। झज्जर जिले का आसोदा गांव एक बड़ा गांव है। ये गांव बहादुरगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव वालों के मुताबिक इस गांव की स्थापना का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 800 साल पहले झज्जर जिले के सिलोठी गांव से आए कुछ लोगों ने इस गांव की स्थापना की थी, जिनमें से आसा नाम के एक व्यक्ति से इस गांव का नाम आसोदा हुआ था। वर्तमान में आसोदा गांव में 3 पान्ने हैं और लगभग 15,000 के करीब जनसंख्या है। इस गांव में 10 से ज्यादा चौपाले हैं, जहां आज भी बुजुर्गों का जमावड़ा लगा रहता है। ये आज से 836-37 साल पहले सिलोठी से निकासी हुई, वहाँ से आया है और वहाँ से आसा के नाम से जो है ये आसोदा जो है बसाया गया। आसा के 3 लड़के हुए, शिब्बन, चम्मन, टोडर। उनके तीनों बच्चों के नाम से एक एक पाना जो है वो बसाया गया। ये तीसरी बार बसाया है। 2 दफ़ा पहले उज्जड़ हो लिया था, उसके बाद तीसरी दफ़ा इसको तकरीबन 836 साल हो लिए। पहले इसको दूसरी काशी जी भी कही जाया करती, क्योंकि इसमें कई पाठशालाएं थी और दूर दूर से विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। उसके बाद यहाँ बलोचों का पेशगार रहा। तीसरी दफ़ा दलाल खाब का पेशगार इसमें आसोदे में हुआ। ये 836 साल पहले की बात है। चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती का मेल कुछ इस तरह का होता है कुश्ती का खेल। दोस्तों, कुश्ती दुनिया का सबसे प्राचीन खेल है, जिसमें ताकत के साथ साथ एक पहलवान के चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती की भी जरूरत होती है। अगर हम बात करें आसोदा गांव की, तो यहाँ पर भी सैकड़ों सालों से पहलवानी और पहलवानों की परंपरा रही है। इस मिट्टी ने, यहाँ के अखाड़ों ने सैकड़ों ऐसे पहलवान दिए हैं, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ के अखाड़ों की कुछ झलकियां। कुश्ती के क्षेत्र में हरियाणा के गांव का सदा से ही योगदान रहा है और इसी को प्रमाणित करता है आसोदा गांव, जहां वक्त दर वक्त कोई न कोई पहलवान अपनी ताकत और अपनी कुश्ती कला के दम पर इस गांव का नाम रोशन करता आया है। पुराने पहलवानों में इस गांव से टेकन पहलवान, बुद्धू पहलवान, ढिल्ला पहलवान, सतेंद्र पहलवान और कुलबीर पहलवान आदि बड़े नाम हुए हैं। मैंने गुरमा अखाड़े से पहलवानी शुरू की। मेरे पिताजी भी पहलवानी करते थे और मेरे दादाजी को बहुत शौक था पहलवानी का, इसीलिए मेरे को भी पहलवानी में गेम में डाला गया और मैं शुरू से ही शौकीन था कुश्ती का। जैसे पहले पुराने पहलवानों की कुश्ती देखते थे। बद्दू पहलवान जो हमारे गांव के फेमस पहलवान हैं, उनकी मैंने कुश्ती देखी। उसने 80 साल की एज में छुट्टी बोली थी
कोई भी ऐसी सालगिरह जिससे मेरे से कुश्ती लड़ सकता है। और उसी के बाद मेरे को शौक बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैं गुरु अखाड़े में गया, वहाँ मैंने कैडेट से पहलवानी शुरू जगह कैडेट हुए। 1995 में मेरे को गोल्ड मिला और जूनियर में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नेशनल में सिल्वर मेडल और माटी के नेशनल होते हैं जो, उनमें मेरे कई गोल्ड हैं और नेशनल गेम में मेडल हैं। और फेडरेशन कप मैं 2001 में इंटरनेशनल हुआ था। महाराष्ट्र के योगेश भारत केसरी पहलवान थे जो उसको हरा के मैं इंटरनेशनल हुआ था। दोस्तों, कुश्ती के क्षेत्र में इस गांव के पहलवानों ने मिट्टी से मैट तक का सफर तय किया है ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। ये दादा बूढ़ा मंदिर का एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अखाड़ा है जहां पर खिलाड़ी नियमित तौर पर अभ्यास करते हैं और अपने हुनर को निखारते हैं। पिछले कुछ सालों से हरियाणा की कुश्ती के स्तर में काफी सुधार आया है और यहाँ के पहलवानों ने दुनिया की लगभग सभी प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए हैं। कुश्ती के तकनीकीकरण को अपनाते हुए आसोदा गांव के अखाड़ों में भी बदलाव आए हैं, जिनमें अब पहलवान मिट्टी के साथ साथ मैट पर अभ्यास करके विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हाल ही में इस गांव के 2 पहलवान रजनीश दलाल और परमजीत प्रो कुश्ती लीग में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी कामयाबी को देखकर अन्य बाल पहलवान भी सुबह शाम इन अखाड़ों में मेहनत करते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं आसोदा गांव का निवासी हूं। दादा बूढ़े अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूं पिछले 3-4 साल से। और अब पीछे ही कन्याकुमारी जो नेशनल हुआ था कैडेट का, उसमें मेरी 3rd पोजीशन रही है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, मगर सुविधा काफ़ी कम है। काफ़ी सुविधा कम होते हुए भी हमारे कोच साहब बहुत मेहनत करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम हमें समय देते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे यहाँ पे मैट की भी सुविधा नहीं है, सिर्फ 18 गद्दों का मैट है, इसी पे हम अपनी प्रैक्टिस जारी किए हुए हैं। और प्रैक्टिस में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, मगर कमी होने से इसकी व्यवस्था की कमी होने के कारण हमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हम ओलंपिक तक जाना चाहते हैं और वहाँ पर मेडल लेके आना चाहते हैं देश के लिए, और ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहते हैं हम। ऐसे नहीं कि कांस्य और ये, हम गोल्ड लाना चाहते हैं अपने गांव का, अपने हरियाणा का और अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। मेरा नाम विकास है, मैं आसोदा गाँव का हूँ। इस बार मैं स्कूल नेशनल में 3rd पोजीशन आई हूँ। ये जी हमारा बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है, 400-500 साल से चलता रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, जिसमें दादा बुद्धू पहलवान है, टेकन पहलवान है, केरी पहलवान है, कुलबीर खीरा पहलवान है। और हाल ही में हमारे सीनियर के बहुत ही अच्छे अच्छे पहलवान है, वो भी यहीं से निकले हैं। उसमें रजनीश पहलवान है, प्रीतम पहलवान है और बागड़ी पहलवान है। ये प्रो लीग में भी कुश्ती लड़ेंगे। और ये हमारे छोटे बाल पहलवान है, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान है। अभी हाल ही में एक लड़के का हमारे का स्कूल नेशनल में गोल्ड मेडल आया। और ये छोटे बच्चे हैं, ये स्टेट में पोजीशन आई इनकी अच्छी, और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे गांव के आदमी भी, समाज भी हमारी बड़ी अच्छी मदद कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। दादा बूढ़ा अखाड़े के अलावा इस गांव में एक और अखाड़ा भी खोला गया है, जिसका नामकरण अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जग प्रवेश और फिर मंटा के नाम पर रखा गया है। मंटा पहलवान अपने वक्त के एक मशहूर पहलवान रह चुके हैं, जिन्होंने जूनियर एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया था और गुरु हनुमान के अखाड़े में प्रशिक्षण लिया था। मंटा पहलवान कई सालों से लापता हैं, मगर उनके साथियों ने उनके नाम से ये अखाड़ा शुरू किया और गांव के बाल पहलवानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वर्तमान में इस अखाड़े में लगभग 20 बाल पहलवान सुबह शाम मेहनत करने आते हैं। 3 साल पहले हम लोगों ने ये कुश्ती स्टार्ट करी। ये छोटे बच्चे हैं, तो ये हमने एक मिशन ओलंपिक लेवल के पहलवान तैयार करना चाहते हैं। 3 साल में हमारे बच्चों ने हरियाणा स्टेट में पोजीशन आई कई बच्चों की,
और ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जग प्रवेश की याददाश्त में ये व्यायामशाला चलाई है। और हम ये चाहते हैं कि प्रवेश दत्त जैसे हमारे पास में बहुत ही अच्छा पहलवान था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 3-4 बार नेशनल में गोल्ड प्राप्त किया और वर्ल्ड पुलिस मैनचेस्टर के अंदर बेस्ट रेसलर घोषित किया, जिन्होंने ग्रीक रोमन के अंदर भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं सुनील कुमार, पंडित जीतराम जी का बड़ा लड़का, और मेरे छोटे भाई थे पहलवान। वो नेशनल लेवल पे भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी और बाल पहलवान रहे, बहुत अच्छे पहलवान थे। हमने उसी की याददाश्त में जो है ये जगह जो है अपनी जगह में अखाड़ा चालू किया और बच्चों को अच्छी कुश्ती के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। और हमारे ब्रदर की याददाश्त में हमने अपने छोटे भाई की याददाश्त में जो है जग प्रवेश पहलवान की याददाश्त में ये व्यायामशाला चालू की है हमने यहाँ। सतबीर उर्फ ढिल्ला पहलवान बोल रहा हूँ मैं। देखो, हमारी पहलवानी जो है गांव से स्टार्ट हुई थी। जग प्रवेश जो है मेरे साथ पहलवानी करता था पलाद के पास, पहले दादा बूढ़े के अंदर करते थे हम। वहाँ से जो है पलाद हमने जो है अखाड़े में ले गया दिल्ली, हनुमान गुरु हनुमान खाड़े में। वहाँ से जो हम बढ़िया हुए, जो है नेशनल लड़िया और बाहर भी गए। अच्छा, 57 किलो का जो है बाद में तो जो 57 किलो का 1 नंबर का पहलवान हो गया था जग प्रवेश। गुरुजी ने जो है इतना प्यारा लगा करता जैसे उसकी माँ है। हरियाणा की धाकड़ छोरियों गीता, बबीता और साक्षी मलिक ने अपनी ताकत के बल पर दुनिया भर में अपना परचम लहराया है और इन्हीं महिला पहलवानों से प्रेरणा लेकर आसोदा गांव की लड़कियां उतर गई हैं कुश्ती के दंगल में। चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी आसोदा की इन धाकड़ छोरियों से। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता। दंगल फिल्म के जरिए आपने हरियाणा की महिला पहलवानों गीता और बबीता के जीवन के संघर्ष को देखा होगा। अब हम आपको दिखाते हैं इन्हीं पहलवानों के पद चिन्हों पर चलती आसोदा गांव की धाकड़ छोरियों को। जी हां, इन पहलवानों ने भी गीता, बबीता और साक्षी जैसी पहलवानों की कुश्ती देखकर दंगल में उतरने का फैसला किया और लग गई जोश और जुनून से कुश्ती की ट्रेनिंग लेने में। नाम संजय कुमार है। मैं आसोदा गांव में रहती हूँ। मेरी यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होती है। हमारी मैम भी हमारा पूरा सहयोग देती है और मैं यहाँ तक अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए यहाँ पे खेलना आई। और मेरे मम्मी पापा भी ऐसे चाहते हैं कि लड़की आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। और मैं यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करती हूँ, हमारी मैडम भी अच्छी करवाती है और सभी लड़कियाँ यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करती हैं। और मेरे पापा ऐसे चाहते हैं कि भाई अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इसलिए मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने अपने मेरे विश्वास पे यहाँ पे भेजा कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, न कि अनेक चीज़ों में ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम राधा है। मैं आसोदा गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आती हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे गीता बबीता ने एक देश का नाम रोशन किया है, वैसे ही मैं भी नाम रोशन करना चाहती हूँ अपने देश का। और यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। हमारी टीचर और हमारे जो गाँव के लोग हैं वो हमारी बहुत ही सहायता करते हैं। और मैं और भी जो बहन है उनको भी चाहती हूँ कि वो भी यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए। यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पहलवानी करके एक धाकड़ छोरी बन के अपने देश का नाम रोशन करूंगी। थैंक यू। मैं आसोदा गांव के रहने वाली हूँ। मैं एक धाकड़ लड़की बनना चाहती हूँ। जैसे गीता बबीता ने हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारे गांव, हमारे स्कूल से हमें बहुत सहयोग मिलता है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे गाँव की हर एक लड़की पहलवान बने और हमारे गाँव का नाम रोशन करे। इन पहलवानों के सफर को शुरू कराने में और उनको निखारने में अहम रोल निभा रही हैं यहाँ की महिला कोच सुदेश दलाल, जो इस महिला अखाड़े की संचालक हैं और कोच हैं। गांव के माहौल और ग्रामीणों की मानसिकता के चलते शुरुआत में उनको ये अखाड़ा चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुदेश ने हिम्मत नहीं हारी और गांव वालों को समझाया कि हमारी छोरियां के छोरों से कम हैं। इस लगन का परिणाम है
कि आज इनके अखाड़े में लगभग 20 लड़कियां पहलवानी का प्रशिक्षण ले रही हैं और अपने हौसलों को पंख लगा रही हैं। मेरा नाम सुदेश है, मैं रेसलिंग कोच हूँ। आसोदा गांव में मेरा सेंटर है। यहाँ पे मेरे पास 30 से 40 के आसपास लड़कियाँ आती हैं जो सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पे लड़कियों का काफ़ी कुश्ती के प्रति काफ़ी रुझान है। गीता, बबीता और साक्षी मलिक को देखते हुए इनके घर वालों ने भी इनको सपोर्ट किया है और ये लड़कियां भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं खुद कुश्ती करने के लिए, इसलिए ये सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस पे आती हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और 2 लड़कियों की स्टेट लेवल पे पोजीशन आई है। डिस्ट्रिक्ट में तो 5-6 लड़कियां फर्स्ट आ चुकी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हमारा भी लक्ष्य है कि ये प्रैक्टिस करे, गीता बबीता की तरह ओलंपिक में जाए, हमारे देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, इसलिए हम यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। सिटीजन वॉइस आसोदा गांव की इन धाकड़ छोरियों को शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि ये धाकड़ छोरियां देश विदेश में जाकर गीता, बबीता, साक्षी मलिक की तरह पूरे गांव का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें और वो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर दिखाएं जिन पर पूरे गांव को, पूरे समाज को नाज हो। कार्यक्रम में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जानेंगे और क्या कुछ खास है इस गांव में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जानते हैं और क्या कुछ खास है इस गांव में। अभी हम पहुंचे हैं आसोदा के प्राचीन दादा बूढ़ा के मंदिर में, जो कि लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर हर साल एक बड़ा मेला लगता है जिसमें आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। चलिए दर्शन करते हैं दादा बूढ़ा के मंदिर में। आसोदा गांव में एक प्राचीन धार्मिक स्थान दादा बूढ़ा मंदिर के रूप में मौजूद है। इस मंदिर का इतिहास गांव के इतिहास से भी पुराना बताया जाता है। दादा बूढ़ा का यह मंदिर आसोदा गांव का ही नहीं बल्कि अनेकों गांव की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर और स्थान का नाम हरियाणा के मशहूर धार्मिक स्थानों में गिना जाता है। गांव के अलावा अन्य गांव के लोग भी इस स्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं। श्रद्धालु दादा बूढ़े के नाम से जागरण करवाकर अपनी आस्था का परिचय देते हैं। तो इसका मतलब बच्चापन से लेकर के और अभी तक हमने यहाँ का सिचुएशन देखा है। पहले यहाँ पर छोटा मुड था बाबा का, ठीक है, आगे 2 ये माता सी बनी हुई थी, लेकिन ये बाद में मतलब गांव की श्रद्धा और उसका गांव का प्रेम होने की वजह से ये सब की आस्था वगैरह इनका नाम लेकर जो काम करते हैं उसमें कामयाबी मिलती है, इसीलिए लोगों का सबका विश्वास बन गया और ये सब ऐसे ही उस विश्वास के साथ इनको नमस्कार करते हैं, धोखते हैं, विनती मांगते हैं, तो उनकी श्रद्धा कायम हो जाती है। तो यहाँ पर चढ़ावा भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गया और आ रहा है। इसकी कापियाँ हैं वो बनी हुई, उसमें पर्ची भी काटते हैं और इनके गलक भी रखे हुए हैं, उनमें आ जाता है। यहाँ पर एक बार की घटना तो मेरे को याद है जो कि हमने बड़े बूढ़ों से सुनी है, वो मैं बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्यास होते थे पहले, वहाँ ब्यासों की यहाँ पर एक बगीची सी थी यहाँ जहाँ पर आप ये नीम लगा हुआ है इधर, और यहाँ पर था एक मंदिर, इसकी 4 द्वारी थी, इसमें 3 मुड थे शिव जी महाराज के जो कि लिंग थे। एक तरफ में हनुमान जी था, चौथी साइड में। तो वो क्या होगा, एक बार पानी नहीं बरसा था, काल की स्थिति हो रही थी,
तो वहाँ चौपाड़ में लोग बैठे हुए थे, वो बोले भाई ब्यास वालों से, पंडित जियों से पूछाएंगे यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो और जो बड़े ब्राह्मण थे वो तो व्यास जी जो थे वो तो पूजा पाठ करके यहाँ से चले गए थे, और वो उनकी आंट में नहीं आए थे, जो कि उड़ा होका पी रहे थे, भूख जनताई हुआ उन नहीं बूझ पाए। एक कोई बच्चा था पाथे रह गया था, वो पकड़ लिया उनने, अब भाई न्यू बता दे कभी बारिश पड़ेगी, तो उसने बोल दिया काल हो जाएगी। वो बोल करके घर न चला गया, घर ने उन बड़े उन्होंने पूछा तू इतनी देर कहाँ लगा दी, तो उधर से क्या होगा व्यास जी ने बताया, उन बच्चों ने बता दिया, व्यास जी तो भाई महाराज मन तो न्यू कह दी काल बरस जाएगा, वो लोग बूझ रहे थे बारिश ना हो रही। तो वो बोले चलो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, उधर से वापस आ गए, आकर के यहाँ भजन में लग गए, और जब दूसरे दिन सवेरे बारिश नहीं हो रही तब तक वो भजन यहाँ लगे रहा, यहाँ पर फिर बारिश हुआ खूब। तो यहाँ पर उसी टाइम से बहुत ज़्यादा श्रद्धा बनेगी बाबा बूढ़े में। और प्राचीन समय से ही स्थित इस स्थान पर पहले एक छोटा सा मंदिर होता था। बाद में गांव वालों ने मिलजुल कर इस स्थान पर इस विशाल भवन का निर्माण करवाया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अनेकों इंतजाम किए। दादा बूढ़ा मंदिर में हर साल भादो माह की दोष के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। शिरकत करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर के साथ साथ इस मेले की परंपरा भी काफी प्राचीन मानी जाती है, और इसी मेले के दौरान यहाँ पर एक विशाल कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के नामी पहलवान अपनी जोर आजमाइश करते नजर आते हैं। प्राचीन मंदिर है बाबा बूढ़े का, और इसकी जो है ना मान्यता है माई दोज की और भादवे की दोज को जो ना मेला लगता है, और हर दोज को जो ना इसकी पूजा पाठ होती है, और जो ना श्रेष्ठ देवता है, और जो ना पूरे आसपास के गांव में गवांड में पूरी पूजा होती है और आस्था पूरी है। दोस्तों, ये तो था दादा बूढ़ा का प्राचीन मंदिर। अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव के कुछ और प्राचीन धार्मिक स्थल। दादा बूढ़ा मंदिर प्रांगण में ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। गांव वालों के मुताबिक इस स्थान पर प्राचीन शिवलिंग होते थे, जिनकी वजह से इस स्थान को भगवान शिव के विशेष स्थान के रूप में पहचान मिली, और गांव वालों ने इस स्थान पर भी एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की सुंदरता और बनावट अपने आप में बड़ी अनोखी और भव्य है। प्राचीन जो ना ये शिवलिंग यहाँ बता रहे हैं, अगर जो और बहुत पुराने जो ना शिव जी का मंदिर होता था, बगीची होती थी, और अब ये जो ना पूर्ण रूप से जो ना शिव जी का मंदिर तैयार, लोगों की कृपा से जो ना सहयोग से, सबके सहयोग से ये जो ना तैयार हो गया है। इस शिव मंदिर के अलावा गांव के बीचों बीच एक और शिव मंदिर स्थित है। ये गांव वालों के लिए आस्था और धर्म का एक प्राचीन केंद्र है। लकड़ी के बड़े बड़े और नक्काशीदार ये दरवाजे और इस गांव की बड़ी बड़ी हवेलियां ये दर्शाती हैं कि इस गांव का इतिहास कितना समृद्ध और प्राचीन है। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ झलकियां। आसोदा गांव में स्थित ये प्राचीन हवेलियां और उनके बड़े बड़े दरवाजे इस गांव के समृद्ध इतिहास को प्रमाणित करते हैं। ये हवेलियां सैकड़ों साल पुरानी होने के बावजूद अपनी मजबूती और सौंदर्य को आज तक बरकरार रखे हुए हैं। छोटी ईंटों और चूने से निर्मित इनकी दीवारें किसी मजबूत किले की तरह ठोस और अभेद्य हैं। साथ ही इनके दरवाजों की बनावट भी अपने काल की भवन निर्माण कला को दर्शाती है। इन हवेलियों में से ज्यादातर इस गांव के बन्नियों की हैं, जो स्थानीय लोगों को बेचकर अन्य स्थानों पर जा बसे हैं। ये भवन हमारी प्राचीन विरासत के प्रतीक हैं।
महिला पहलवानों के अलावा इस गांव की एक बेटी मनीषा दलाल ने स्वे मार्शल आर्ट को अपनाकर खेलों की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत से इस खेल में मेडल जीत कर लाई है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इस होनहार खिलाड़ी से। मेरा नाम मनीषा दलाल है। मैं आसोदा गांव की निवासी हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती मंजू देवी है और मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने अपनी 11वीं व 12वीं कक्षा में ये सारे मेडल प्राप्त किए हैं। वहीं पर हमारे कोच हमें ट्रेनिंग देते हैं और ये गेम लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा गेम है और हमारे प्रधानाचार्य जी भी इसका बहुत ही सहयोग करते हैं। उन्होंने स्कूल में काफ़ी व्यवस्थाएं करवाई हुई हैं इस गेम को बढ़ावा देने की और न जाने बहुत सारी मात्राओं में लड़कियां इस गेम को करती हैं और वो सेल्फ डिफेंस सीखती हैं और आगे जाकर मेडल लेके आती हैं। गांव का बचपन अपने आप में एक अनोखा अनुभव होता है। गांव के भाईचारे के माहौल में ये बच्चे निश्चिंत होकर गलियों में अपने साथियों के साथ हंसते, दौड़ते और खेलते नजर आते हैं और साथ ही दिखाते हैं भोले बचपन के मनोहर दृश्य। हमारे खास कार्यक्रम कुछ खास है इस गांव में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।